फंटासी क्रिकेट गुरु में स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग के ओपनिंग मैच का, यानी फर्स्ट मैच का, जो कि खेला जाएगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में। ये मैच डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटन और माही की सेना सीएसके के बीच खेला जाएगा, जिसका प्रशासन शुक्रवार को 7:30 PM को होगा। इंडियन प्रीमियर लीग यानी क्रिकेट का कुंभ, जिसका आपको कब से इंतज़ार था, जिसमें ग्रैंड लीग में फर्स्ट विनर का प्राइज़ 1 करोड़ से भी ऊपर है। ये लीग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, इंटरेस्ट और अमाउंट वैसे वैसे आगे बढ़ता रहेगा। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे 11 प्लेयर होंगे जो हमें ये लीग विन कराएंगे, आपको, हमें और हमारी टीम को। अगर आप हाई इन्वेस्टमेंट के मूड में हैं और अपनी टीम के साथ अल्ट्रा क्लीन स्वीप करना चाहते हैं, तो आपको बस एक ही काम करना है, आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना है। इस पूरे IPL में हम आपको इतना प्रॉफिट में रखेंगे कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 प्लेयर जो हमेशा डाउट में रहते हैं, वो हम टॉस के बाद टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने 11 ड्रीम प्लेयर की खोज करते हैं। कोर्ट की बात कर लेते हैं। ये मैच नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोस्तों, स्टेटस देने से पहले ज़रा थोड़ी जानकारी इस स्टेडियम की मैं आपको दे दूं। ये स्टेडियम हाल फिलहाल अपडेट किया गया है। पहले यहाँ दर्शकों की संख्या 60 से 65 हज़ार की समथिंग जो आती थी, वो जस्ट अब डबल हो चुकी है। पिच को भी अपडेट किया गया था और अपडेट करने के बाद इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ मैच हुआ था यहाँ पर, जो कि पहला टेस्ट मैच यहाँ पर जो हुआ था उसका परिणाम इतना अच्छा नहीं आया था और दोनों ही टीमों ने, इंडिया और इंग्लैंड, 100 रन के अंदर ही अंदर ऑल आउट हो गई थी। फिर इस पिच को दोबारा अपडेट किया गया और इस पिच के बारे में एक अपवाद है। कहा जाता है कि इस स्टेडियम की पिच बहुत जल्दी फट जाती है, लेकिन उसको बाद में अपडेट किया गया। अब जो ये फटने वाला अपवाद है, ये फ़िलहाल शुरू के मैचों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे जैसे स्टेडियम मैच होंगे ये पिच स्लो होता चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो इस समय रिफ्रेशमेंट पिच है वो टोटली फास्टरों के लिए सूट करने वाली पिच है। चलिए स्टेटस को देख लेते हैं। यहाँ टोटल अब तक 19 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम 8 बार जीती है और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम 10 बार जीत चुकी है। यानी यहाँ शुरुआत में बैटिंग करना मुश्किल है, क्योंकि ये स्टेडियम की बाउंड्रीज़ बहुत बड़ी हैं। स्टेडियम बड़ा है, बाउंड्रीज़ बड़ी हैं, इसलिए जो फर्स्ट टीम आती है वो लंबे शॉट खेलने के चक्कर में कभी कभी जो स्कोर ये लोग चाहते हैं वो स्कोर बन नहीं पाता है, और जो सेकंड टीम बैटिंग करने आती है उस पर प्रेशर कम होने की वजह से ये मैच आराम से सेकंड बैटिंग करने वाली के पक्ष में चला जाता है। हाई स्कोर की अगर हम बात कर ली जाए तो राजस्थान रॉयल का IPL में हाई स्कोर है 201 और एवरेज स्कोर जो रहा है वो 160 के समथिंग है। लो स्कोर भी राजस्थान का ये 102 पे ऑल आउट हुई थी। अगर बात कर ली जाए 150 से नीचे यहाँ इस स्टेडियम में 6 बार स्कोर हो चुका है, और 150 से 170 के बीच में 6 बार, और 170 से 200 के बीच में 5 बार, और 200 के पार सिर्फ 2 बार ही ऐसा 200 के पार सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है। तो कुल मिला के कहा जाए तो यहाँ एवरेज 160-165 रन ही बन सकते हैं, और हमेशा सेकंड बल्लेबाजी जो टीम करती है उसके फेवर में ये मैच जाता है। ठीक है, अब हम पेसर्स और स्पिन की बात कर लेते हैं। फास्ट बॉलरों ने यहाँ 40 विकेट लिए हैं और स्पिनर ने 21 विकेट लिए हैं। फर्स्ट इनिंग में बात कर ली जाए तो फास्टरों के 30 विकेट है, स्पिन के 16 हैं, सेकंड इनिंग में 19 है और स्पिन के 9 विकेट हैं। तो कुल मिला के कहा जाए ये पिच टोटली मौजूदा टाइम पे फास्टरों के लिए बेहद सूटेबल पिच है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर टीम अपनी लगानी है तो आपको फास्टरों को ज़्यादा महत्व देना है स्पिनरों के मुकाबले, और यही कप्तान ये जानकर स्पिनर को खिलाएंगे। उसी हिसाब से स्पिनर यहाँ कम खेलेंगे और स्पिनर को महत्व भी कम दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गुजरात टाइटन और चेन्नई सुपर किंग का आमने सामने का हेड टू हेड क्या रिकॉर्ड है वो देख लेते हैं। दो ही बार भिड़े हैं दोनों टीमें आपस में, क्योंकि गुजरात टाइटन पिछले आईपीएल में ही राइज़ हुई है, उससे पहले गुजरात टाइटन थी भी नहीं। दोनों ही मैच गुजरात टाइटन ने जीत लिए हैं। दोनों मैचों का स्टेटस आपके सामने है। पहला मैच बड़ा कांटे का हुआ था, जिसमें चेन्नई ने 169 रन का टारगेट दिया है, इसे लास्ट बॉल पे ही चेस किया गया था। और ये दूसरा मैच भी गुजरात टाइटन ने जीत लिया। गुजरात टाइटन पिछले आईपीएल की आईपीएल विनर टीम है। और चेन्नई का कहा जाए, चेन्नई का पिछला आईपीएल इतना अच्छा नहीं रहा था, बहुत ख़राब रहा था। रीज़न ये था कि धोनी स्टार्टिंग में कप्तान नहीं थे। जब टीम काफ़ी लॉस कर गई, बाद में धोनी को कप्तान बनाया गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। तो चेन्नई का पिछला आईपीएल ख़राब रहा था, लेकिन ये कहना कि चेन्नई का पिछला आईपीएल बहुत ख़राब रहा था तो चेन्नई की टीम गुजरात के मुकाबले कमज़ोर रहेगी, तो ये पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि चेन्नई ने हर बार अपने आप को प्रूफ किया है। और आपको बता दें, आईपीएल में सबसे अच्छा रिकॉर्ड अगर किसी टीम का तो चेन्नई का है। और माही की कप्तानी इंटरनेशनल, नेशनल और लीग में हमेशा नंबर अव्वल रही है। तो ये उम्मीद करके रखी जा रही है कि चेन्नई, क्योंकि ये माही का लास्ट आईपीएल है, तो ये टीम आपको बेस्ट प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। तो दोनों टीमें, अगर मैं देखा जाए प्लेइंग 11 के हिसाब से, तो दोनों टीमें इस समय पावरफुल हैं और इक्वल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लें इनका विन और लूज़ का, तो पिछले आईपीएल में गुजरात टाइटन तो विनर थे ही थे। तो उनकी परफॉर्मेंस लगातार 5 मैचों में 4 बार गुजरात ने जीते हैं और 5 में 4 लॉस किए चेन्नई ने। तो पिछला आईपीएल तो पूरा चेन्नई ख़राब रहा था। आगे बढ़ते हैं। ये पॉसिबल 11 हो सकती है जो आपके सामने है, गुजरात टाइटन की और ये चेन्नई सुपर किंग की। इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जो ये चांसेस हैं चेन्नई सुपर किंग में, वो ये हो सकता है कि शिवम दुबे की एंट्री होगी और वो 100% होगी। शिवम दुबे खेलेंगे और वो खेल सकते हैं आपके तुषार देशपांडे या पी सोलंकी की किसी एक की जगह पे शिवम दुबे को खिलाया जाएगा। क्योंकि धोनी किस लेवल कप्तान है ये आप जानते ही हैं। तो शिवम दुबे युवा हैं, यंग है और ऑलराउंडर है, तो उनकी जगह यहाँ बनेगी। फ़िलहाल जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है ये पिछले आईपीएल को देख के आपको दी गई है, लेकिन यहाँ शिवम दुबे की एंट्री 100% इन होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गुजरात टाइटन के प्लेयर्स का एनालिसिस है पिछले मैचों के हिसाब से। तो मैथ्यू वेड का ये आप देखें तो मैं आपको मैथ्यू वेड की हाल फिलहाल परफॉर्मेंस की बता दी। ये तो पिछले आईपीएल की आपकी परफॉर्मेंस रही, लेकिन इस पिछले आईपीएल से लेके इस आईपीएल में पूरा 1 साल का अंतर है। तो कौन से प्लेयर इन फॉर्म में, आउट फॉर्म में, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। मैथ्यू वेड इस समय इन फॉर्म में है और ये लीग मैचों में हमेशा ओपनिंग करते हैं। तो ये संभावना बताई जा रही है कि रिद्धिमान साहा को आउट कर दिया जाएगा और मैथ्यू वेड से ओपनिंग कराने के चांसेस हैं। और ये हो भी सकता है क्योंकि बिग बैश में मैथ्यू वेड ओपनिंग कर चुके हैं, तो लीग मैचों में उनसे ओपनिंग कराई जा चुकी है। तो हो सकता है कि मैथ्यू वेड यहाँ ओपनिंग करें। और मैथ्यू वेड इस समय इन फॉर्म में, उन्होंने अभी पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया है और इंटरनेशनल लेवल पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये पिछले आईपीएल की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। शुभम गिल भी इस समय ऑलरेडी इन फॉर्म प्लेयर हैं। ओडीआई मैचों में उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और पिछले आईपीएल में तो उनकी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। कैन विलियमसन की एंट्री हो सकती है। लोग कह रहे हैं कैन विलियमसन आउट है, पर उनकी फर्स्ट डाउन पे आपका गुजरात टाइटन में कोई अच्छा प्लेयर नहीं है, तो इसलिए कैन विलियमसन फर्स्ट डाउन पे फॉरन प्लेयर में खेल सकते हैं। वो भी एवरेज प्लेयर हैं। हालांकि इंटरनेशनल में उनका इतना अच्छा इस समय नहीं चल रहा है, लेकिन फ़िलहाल वो बहुत अच्छा प्लेयर है और कभी भी कुछ भी कर सकता है। ये स्टेटस है। आगे बढ़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग, ये चेन्नई सुपर किंग के प्लेयरों का स्टेटस है। मैं आपको अभी हाल फिलहाल इनका जो स्टेटस है इंटरनेशनल लेवल वो बता दूं। डेविन कॉनवे, ये प्लेयर इन फॉर्म चल रहा है न्यूजीलैंड से, बहुत अच्छा प्लेयर है और इनका कहना ये है कि विकेट नहीं देते हैं और जिस तरीके के इन्होंने अभी सेंचुरीज मारी है T20 में, कुछ सेंचुरीज मारी। ऋतुराज गायकवाड़, इनका पिछला आईपीएल बड़ा ज़बरदस्त रहा था और इंटरनेशनल में अभी इनको बीच में मौके दिए गए थे, लेकिन वो मौके को भुना नहीं पाए, इसलिए अभी तो इंटरनेशनल में ये इन नहीं है, आउट ही चल रहे हैं। लेकिन ये प्लेयर बहुत बड़ा है और आईपीएल में इसने हर बार अपने आप को साबित किया। और एक बात मैं आपको बता दूं कि धोनी के बारे में एक बात बहुत क्लियर कट रहती है कि धोनी
के नीचे, चाहे वो लीग हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, बड़े बड़े चैम्पियन निकले, क्योंकि धोनी चैम्पियंस को निकालने माहिर है। तो उनमें से धोनी का प्रयास एक ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में भी है, बड़ा प्लेयर है और कभी भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये सेंचुरीज मारी हैं इन्होंने पिछले आईपीएल में, तो आप इनको छोड़ने की गलती ना करें। और ये इनका पिछले आईपीएल का परफॉर्मेंस। मोइन अली को का यूज धोनी, मैं आपको बताऊं, पूर्ण ऑलराउंडर के रूप में कर सकते हैं। इनसे 1 या 2 ओवर फिकवा सकते हैं पार्ट टाइम और इनको फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी पे भेज सकते हैं, जैसे इन्होंने पिछले आईपीएल में किया था। ये मोइन अली इंग्लैंड की तरफ से इस समय इनफॉर्म प्लेयर है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो ये आपके लिए मस्ट पिक रहेंगे। अम्बाइतु रायडू ये आईपीएल्स खेले हैं और अच्छी फॉर्म में है। बाकी ये कुछ प्लेयरों का स्टेटस है। चलिए अपनी ड्रीम टीम चुनते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं वो 2 और 3 ऐसे कौन से ड्रीम प्लेयर होंगे जो आपको स्मॉल लीग से लेके ग्रैंड लीग विन कराएंगे। ठीक है, चलिए ये हम विकेट कीपर ऑप्शन में देखें तो डेविन कॉनवे, माही, मैथ्यू वेड, रिद्धिमान शाह, ये चारों कल इन होंगे। ठीक है, डेविन कॉनवे बतौर ओपनर चेन्नई की तरफ से खेलेंगे, आप इन्हें पिक कर सकते हैं और ये एक हाई सेफ ऑप्शन रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल इन्हें मैं छोड़ूंगा क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे दोनों ओपनिंग करेंगे और इन दोनों से मुझे एक ही ओपनर पकड़ना है। मैं आपको बता दूं, अगर चेन्नई सेकंड बैटिंग करती है तो आप इन्हें मस्ट ले सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। अगर चेन्नई पहले बैटिंग करती है तो आपको एक ही बल्लेबाज चुनना पड़ेगा, तो इसलिए मैं इन्हें छोड़ूंगा। महेंद्र सिंह धोनी बहुत नीचे आते हैं, हालांकि ये विकेट कीपिंग ऑप्शन में आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं। अगर आपको एक रिस्की टीम और ग्रैंड लीग में जाना है तो आप महेंद्र सिंह धोनी के साथ जा सकते हैं। जो फैंस हैं उन्हें तो मैं रोक ही नहीं सकता हूँ क्योंकि वो उन्हें सिलेक्ट करेंगे ही करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ये आपके लिए हाई रिस्की रह सकते हैं। मैथ्यू वेड बतौर ओपनर है, आएंगे और ओपनिंग भी नहीं करते हैं। रिद्धिमान शाह की एंट्री अगर एज अ ओपनिंग होती है तो मैथ्यू वेड को ज़्यादा नीचे नहीं भेजा जाएगा, सेकंड डाउन तक ये आ जाएंगे, ये ज़्यादा नीचे नहीं किया जाएगा। और मैथ्यू वेड थोड़ा एग्रेसिव बैट्समैन है, अगर वो 10 या 12 ओवर बाद भी आएंगे तो कुछ नहीं तो 25-30 रन बना सकते हैं और विकेट कीपिंग से भी आपको ये रन आपको पॉइंट दे सकते हैं। तो फिलहाल मैं मैथ्यू वेड के साथ जाना चाहूँगा क्योंकि ये सेफ ऑप्शन है। डेविन कॉनवे आप ले सकते हैं, फ़िलहाल ये रिस्की है। और जो मेरी फाइनल टीम होगी दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो ये मैं टीम लेने वाला हूँ ये लगभग 90% इट्स ओके रहेगी, लेकिन जो मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी क्योंकि टॉस के बाद काफ़ी चीज़ें फेरबदल हो जाती हैं। ये जो टीम मैं आपको सेलेक्ट करके दे रहा हूँ, ये सेलेक्ट करके दे रहा हूँ कि शायद कल का मैच चेन्नई ही जीतेगी। बाकी जो चीज़ अपडेट होगी वो टॉस के बाद क्लियर होगी। ठीक है, बैट्समैन ऑप्शन में बात की जाए शुभम गिल की, तो शुभम गिल को छोड़ना तो पाप है, इसलिए इन्हें लेना पड़ेगा। बतौर ओपनर के गुजरात टाइटन से खेलेंगे और ये इनफॉर्म में पिछले आईपीएल में भी थे और ये इस समय हाल फिलहाल में भी इनफॉर्म चल रहे हैं। डेविड मिलर इस समय इंटरनेशनल खेल रहे हैं तो अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन में ही नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़, मैंने कहा था डेविन कॉनवे और गायकवाड़ में मुझे एक ही सिलेक्ट करना है तो मैं गायकवाड़ की तरफ जाऊँगा। आप कॉनवे की तरफ जा सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी सेफ ऑप्शन है, आप नहीं छोड़, आपको उन्हें पकड़ना है, वो आगे बताऊँ कैसे पकड़ना है, क्योंकि वो आपको विकेट कीपर ऑप्शन में भी पॉइंट दे सकते हैं। कैन विलियमसन फर्स्ट डाउन आएंगे, आप इन्हें ले सकते हैं, ये सेफ ऑप्शन है, लेकिन मैं इन्हें छोड़ना चाहूँगा। अम्बाइतु रायडू अच्छी फॉर्म में है, आप लेना चाहें ले सकते हैं। शिवम दुबे, ये आपके लिए ट्रम्प पिक रह सकते हैं, इन्हें काफ़ी लोग छोड़ेंगे और कुछ लोगों को आता ही पता नहीं होगा कि अगर कि फर्स्ट मैच में इनका रोल क्या रहेगा। ये खेलेंगे, 100% खेलेंगे। और मैं आपको बता दूं, शिवम दुबे के साथ धोनी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट ये कर सकते हैं कि इन्हें सेकंड डाउन भेज के ऊपर बल्लेबाजी करा सकते हैं और इनसे बॉलिंग भी कराई जा सकती है। तो कुछ क्लियर नहीं है, ये रिस्की ऑप्शन है, लोग छोड़ेंगे, लेकिन मुझे पूरा क्लियर कट है कि इन्हें बहुत अच्छा मौका मिलेगा और ये उसे भुनाएंगे। ये रिस्की पॉइंट है और ये क्लियर मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही करूँगा कल, लेकिन फ़िलहाल ये मेरी टीम में है। रवि जडेजा छोड़ नहीं सकते, बतौर ऑलराउंडर है, बहुत अच्छी फॉर्म में है। ये जब से इंजर्ड होके वापसी इन्होंने टीम में की है तो बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने वापसी की है और बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से ही पॉइंट और अपना रोल अच्छी तरीके से अदा किया है। जडेजा इन रहेंगे। बेन स्टोक्स
ये कंफ्यूज है, आउट ऑफ फॉर्म है इस समय, लेकिन बड़ा प्लेयर है और बड़ा प्लेयर है इसलिए मौके बड़े मिलेंगे, पूरा मौका मिलेगा। 4 ओवर कोटे के फेंक सकते हैं, ऊपर भी भेजा जा सकता है, इसलिए आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। सेफ ऑप्शन है, नहीं छोड़ सकते। हार्दिक पांड्या इन्हें तो छोड़ ही नहीं सकते, आप सब जानते हैं। क्या बताएं, मोइन अली लोग इन करेंगे, आउट करेंगे। आप परसेंटेज भी देख सकते हैं 51% है। ये बंदा अगर इन भी होगा तो भी लोग इसे आउट इन करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे हो गए। लोग बल्लेबाजी में ही काफ़ी प्लेयर्स ले लेंगे। डेविन कॉनवे कोई नहीं छोड़ेगा, आपका मैथ्यू वेड कोई नहीं छोड़ेगा, गिल कोई नहीं छोड़ेगा, राइडो कोई नहीं छोड़ेगा। तो ऑप्शन में एक प्लेयर तो ऑलराउंडर छोड़ना ही पड़ेगा। तो मोइन अली इन आउट, आपको मोइन अली को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एज अ बल्लेबाजी में तो ये ऊपर आ सकते हैं। ये तो टॉस के बाद क्लियर होगा, और ये गेंदबाजी में इनके 4 ओवर कोटे के धोनी फिकवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले IPL में शुरुआत में इनसे 4 ओवर फिकवाए थे। तवातिया अच्छी फॉर्म में खेलेंगे, लेकिन इनका रोल हमेशा क्लियर नहीं रहता, इसलिए मैं इनके साथ नहीं जाऊंगा। पेटोरियस ये खेलेंगे और डेथ में भी बॉलिंग करा सकते हैं, और चेन्नई की ये धार बन सकते हैं, इसलिए आपको इन्हें नहीं छोड़ना है। राशिद खान आप इनके साथ जा सकते हैं, इन्हें जाने छोड़े। दीपक चहर के साथ आप जा सकते हैं अगर चेन्नई पहले बॉलिंग करती है। अगर चेन्नई बाद में बॉलिंग करती है तो आप दीपक चहर की जगह आप डेविन पिटोरियस के साथ आप जाएं, ठीक है। मोहम्मद शामी आप इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब प्रीव्यूज़ पे जाते हैं, देखते हैं टीम। ये हाल फिलहाल की टीम है, जिसमें से 5 प्लेयर मैंने आपके गुजरात टाइटन के लिए, 6 चेन्नई, ये सोच के लिए कि चेन्नई जीतेगी, ठीक है। बाकी टॉस के बाद क्लियर होगा। अब इसमें क्या हो सकता है, आपको क्या करना है। अगर आपका मन है कि गुजरात टाइटन जीतेगी, तो इसमें आपको एक प्लेयर कम करके बेन स्टोक की जगह आप अल्जारी जोसेफ गुजरात टाइटन से, या फिर कैन विलियमसन इन कर सकते हैं। ये गुजरात टाइटन के हिसाब से आपकी टीम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल मेरी टीम में चेन्नई ही स्ट्रॉन्ग है। जो बाकी जो क्लियर होगा वो टॉस के बाद अपडेट आएगा, वो टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते कप्तान की। तो मैं आपको बताऊं, एक जीत का मंत्र आपको दे देता हूं। जीत का मंत्र ये है, टीम आप कोई भी रिस्की ले सकते हैं, प्लेयरों के साथ रिस्की जा सकते हैं, वही आपको अल्ट्रा क्लीन स्वीप कराती है। और वो आपका 6 सेंस ही आपको बताएगा कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। कोई आंकड़े, कोई स्टेटस, कोई एनालिसिस सब फेल हो जाते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट है। ये हाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत और आपका 6 सेंस ही चलता है। तो आप उसके साथ अप डाउन कर सकते हैं, और मेरा हमेशा ही प्लस में ही रहता है मामला। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कैप्टन वाइस कैप्टन हमेशा सेफ चुनो। उसका रीज़न ये होता है कैप्टन वाइस कैप्टन इसलिए सेफ चुनो, क्योंकि हम कैप्टन वाइस कैप्टन वही लेते हैं जिन्हें चांस ज़्यादा मिलता है और जिन्हें परफॉर्म करने का ज़्यादा मौका मिलता है, ठीक है। तो उसमें आप रिस्क मत लें। तो उसके लिए सबसे सेफ आपके लिए कैप्टन रहेंगे, आपके लिए हार्दिक पांड्या। वाइस कैप्टन के लिए आपके लिए मैं 2 ऑप्शन दे सकता हूँ। शिवम गुल के साथ जैसे बहुत सेफ ऑप्शन है, ये आपका भरोसेमंद प्लेयर है। कुछ नहीं बहुत ख़राब भी खेलेगा तो 25 से 30 रन मार के ही आउट होगा। नहीं तो आप बहुत ज़्यादा और सेफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, मोइन अली आपके लिए सेफ ऑप्शन रहेंगे। ये आपको बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से रन देंगे, और दोनों से नहीं तो ये ऑलराउंडर ज़बरदस्त है, कैचे ज़रूर पकड़ेगा ये, ठीक है। प्रीव्यूज़ में जाते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी प्लेइंग 11 है। लेकिन दोस्तों ये प्लेइंग 11 क्लियर नहीं है, ये 90% होके बाकी जो अपडेट होगी वो टॉस के बाद आपको टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएगी। आपको टेलीग्राम जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल लिंक में जाके हमारे से जुड़ जाना है, ठीक है। बाकी जो अपडेट होगी वो कल आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी। थैंक यू।